हम हरियाणा के महम चौबीसी में हैं और यहाँ पर आज हरियाणा का जो चौबीसी चबूतरा है उस पर सर्वघा पंचायत आयोजित की गई है। 15 दिन का समय दिया गया था सरकार को और ये कहा गया था कि 15 दिन में अगर सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती है तो कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा। पंचायत का डिस्कशन हो चुका है, निर्णय आना बाकी है। यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं कि ये सारे इस प्रकरण पर क्या सोचते हैं, इस यौन उत्पीड़न के ऊपर, महिला पहलवानों के साथ जो हुआ है उसके ऊपर और इस प्रोटेस्ट के बारे में। जी आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम भाई पूनम चाबरी, भारतीय किसान मजदूर संयुक्त यूनियन की राष्ट्रीय महासचिव महिला मोर्चा। पूनम जी, ये बताइए कि जिस तरीके की इम्प्यूनिटी, जिस तरीके का संरक्षण ब्रजभूषण शरण सिंह को दिया गया है, इस मामले में सांसद है और उनके ऊपर 83 केस है, बहुत सारे मुकदमे पेंडिंग है, लेकिन फिर भी सरकार की तरफ से अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया है। आप क्या सोचते हैं? भाई सोचना के है, ब्रजभूषण उनकी चाबी है, ब्रजभूषण ना क्या चाबी खुल गई तो पूरी सरकार का है, तो पूरी सरकार नीचे होगी। क्या मेरा ब्रजभूषण से क्या राज जाना है मोदी के, जो उसने गिरफ्तार नहीं कर रहे वो तो मोदी बता सके है। लेकिन गलत बात है, 40 केस होने के बावजूद भी वो इंसान खुला सांड की तरह घूम रहा है। वो बात है, फांसी तोड़ देना चाहिए था जिसके ऊपर 40 केस बलात्कार के, फिर भी खुला सांड घूमा है। तो मैं सोचा देखो देश की बेटियां ने कुकर बचावेंगे हम। जब जो पहलवान बेटी है मतलब जीतकारी मेडल लेकारी, वे अपनी न्याय का तो रोड पे एक दिन तो बैठी और मोदी की आंख में चली है। शर्म की बात है या सरकार के लिए डुमरण की बात है। बीजेपी सरकार नहीं भाई, या कोरोना की सरकार है, बलात्कारी सरकार है। बलात्कारी सरकार है, बलात्कारी होगी तो नेता तो खुले सांड घूमेंगे। और ये मोदी न देखना चाहिए, उन्हें सोचना चाहिए, बेटियां के लाकर बात करनी चाहिए और गिरफ्तार करवाना चाहिए। जब मानना कहाँ सही प्रधानमंत्री है, पूरे देश का राजा भाई हो और सारे देश की बेटी उसकी बेटी है। उसने खुद नहीं जाम रखी तो कम से कम जो बेटी है उनकी तो दुख में देख लो आकन है, जो गुहार लगा रही उसकी बात देखने लग रही। जब विनेश फोगाट पदक जीत करके आई थी तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने उनको बुलाया था और ये कहा था आप तो मेरे ही परिवार के सदस्य हैं। अब जो हालात चल रहे हैं, आपको क्या लगता है कि कथनी और करने में कितना फर्क है? कथनी करनी में सारा ऊपर का भाई, कथनी कहने में काम कौन चलता है। कह दिया मेरी बेटी है करके दिखा, आज उन्हें टाइम है, आज मौका है, जरूरत है ना, ये पाना चाहिए उसने। जब मानना अब अपनी बेटी मानना, ये बागन की आंसू पूछे हर ब्रजभूषण जेल में गिरा, जब मानेंगे अब अपनी बेटी मानना था। वो तो भाई झूठे जुमले दे रहा था, जुमले थे उसके ये और कुछ नहीं था। आज ये पंचायत हो रही है, आप भी यहाँ आई है, क्या सोचकर आई है कि क्या निर्णय होना चाहिए, क्या आगे कदम उम्मीद आप करती है? भाई सोच कर नहीं आए हैं, जो हमारी खाप फैसला करेंगी, बड़ी बड़ी बेटियां के हक में फैसला करें, ऐसा फैसला करा सीधा ब्रजभूषण जेल में जा रहे, हमारी तो मांग जेल में भेजो। किसान आंदोलन हुआ, किसान आंदोलन में भी बहुत सारे तरीकों से जो लोग आंदोलन कर रहे थे उनको बदनाम करने की कोशिश की गई। इस आंदोलन में भी ये कहा गया कि ये जाटों का आंदोलन है, ये हरियाणा वालों का आंदोलन है, राजनीति से प्रेरित आंदोलन, बहुत सारे आरोप इस आंदोलन में भी लगाए गए। आपका क्या कहना है इस पे? भाई कहना क्या है, जब सरकार कुछ कर नहीं सकती ने तो आरोप लगावेगी, जब कुछ करने की होंगी जातिवाद फैलावेगी, या भाई भाई ने एक दूसरे को लड़ावेगी। जब सही सरकार होंगी, जब आंदोलन पर बैठे उनके बीच में आंदा प्रधानमंत्री है, उनको मन की बात रेडियो पर कंधा पर है, सीधा जनता अगर सही है, सही इंसान है ना, तो जनता के बीच में आओ। पूरे देश का राज्य है और मुझे देखो पिछले जमाने में राजा गद्दी पे बैठे जनता खड़ी हुआ कर दी और मारा राजा लुकदा फिर है, क्या राजा रहे हो, जनता तो बेचारी भटकती फिर है। कदे क्या, कदे अपनी फसलों की खातिर लड़े है, कदे भाई अपनी बेटियां खातिर लड़े है, कदे खुद खातिर लड़े है, और वहाँ के नीचे बैठे कितना राजा हो, उन्हें राजा कहलाने का लायक क्या नहीं हो। ठीक है, 2024 में चुनाव होने हैं, क्या प्रधानमंत्री फिर भी राजा रहेंगे या क्या लगता है? अरे वही राजा नहीं मान रहे, जो क्या राजा रहेगा, उनकी खाट पलट भी सोच ले, हरियाणा में न्याय कर दो और नाम बदल दे। जी आपका क्या नाम है, कहाँ से हैं? सुखचैन सिंह जी, भारतीय किसान मजदूर संयुक्त यूनियन प्रदेश महासचिव हरियाणा। जी, एक तो
किसान संगठन है और दूसरी खाप पंचायतें हैं। हाँ जी। किसान संगठनों ने अपनी तरफ से अलग अलग तरीके के कॉल दिए थे और पिछली 16 तारीख का यहाँ महम चौबीसी से एक निर्णय हुआ था कि हम 16 तारीख को वहाँ पर पहुंचेंगे और बड़ा आंदोलन करेंगे। फिर वहाँ पर एक पंचायत हुई और वो निर्णय बदल दिया गया। क्या कहना आपका? वो निर्णय ये बदल दिया था कि जो हमारी खाप पंचायत यहाँ फैसला ले, ये हो सकता है 20 तारीख तक मोदी की में फैसला ही ले ले, कुछ समाधान हो जाए। नहीं तो आज जो भी यहाँ हमारे बुजुर्ग आदमी खाप प्रतिनिधि हैं और जो भी हमारे संगठन के मुखिया हैं, जो भी फैसला लेंगे और उनके साथ सर्वमान्य फैसला खिलाड़ियों का होगा। खिलाड़ियों की तरफ से जो फैसला आएगा हम उसके साथ तन मन धन से हैं और जहाँ पे वो कहेंगे हमारा 100% उनके साथ है कि यहाँ जान देंगे तो हम जान देंगे, अगर वही यहाँ लटमाने तो लटमारे, अगर लटकाने तो लटकाएंगे। ये जो खिलाड़ी प्रदर्शन कर रही है, जिन्होंने आरोप लगाए हैं यौन उत्पीड़न के, ये अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है, पदक जीते हैं, ओलंपिक में मेडल जीते हैं। अगर इन खिलाड़ियों के साथ इस तरीके का अन्याय हो रहा है तो आपको क्या लगता है कि इस देश की जो सामान्य बहू बेटियां हैं उनकी क्या स्थिति होगी, उनको कितना शोषण झेल रहा होगा? जब ये लगा लो अंतर्राष्ट्रीय की कोई इज्जत नहीं है इस देश में, आम आदमी को कीड़े मकोड़े बराबर मान रखे ना, ये सिर्फ बीजेपी वाले वो सब कुछ मानते हैं ना, आम जनता कीड़े मकोड़े के लिए किसी की कोई सुनवाई नहीं है। और जो प्रधानमंत्री जी मन की बात, अब भी रेडियो मन की बात करी थी, उसके मुंह से एक शब्द इन खिलाड़ियों के लिए नहीं आया। मन की बात में वो खिलाड़ियों की भी बात कर सकता था, इनके प्रति संवेदना प्रकट कर सकता था, ये कह सकता था बेटा मैं तुम्हारे साथ हूँ, कि तुम्हारे साथ जो अन्याय है मैं पूरा न्याय करूंगा। कहाँ गया वो? और एक तरफ योगी कहता है कि हमने पूरा उत्तर प्रदेश का गुंडागर्दी मिटा दी। बीजेपी वाले कितने गुंडे मारे उसने इसके अंदर बता दो। अपने गुंडों को आरक्षण दे रहे हैं, दूसरों को आम आदमी को मार के भी गुंडा साबित कर देते हैं, वही हमने गुंडा मार दिया। आपको कब समझ में आने लगा कि ये सरकार गलत कर रही है, इनके तरीके ठीक नहीं है? हमने तो जी किसान आंदोलन से ही समझ में आ गया था, जब हमारे 750 आदमी मतलब उसमें बलिदानी दे गए थे, लेकिन साले आज तक भी प्रधानमंत्री मोदी ने एक शब्द नहीं बोला है, तो इससे घटिया आदमी कौन हो सकता है? और अपनी वोटों के लिए जाके कभी बंगाल में, कभी कहीं, अब कर्नाटक में जय बजरंग बली वोट दे देगा क्या? वोट तो आम इंसान ने देनी है। क्यों ये धार्मिक भावना बढ़ रहा है लोगों, कभी हिंदू, कभी मुसलमान, कभी जाट, कभी SC ST, ये बांटने वाला अब बंद हो गया है। जनता जाग चुकी है, जनता सब समझ गई है, पाखंडी आदमी है। आज तक इसने कोई भी अपना कया काम पूरा नहीं किया है। पहले कहता था बुजुर्गों का सम्मान करो, इसने कितना बुजुर्गों का सम्मान कर लिया। अपनी माँ भी इसके पास नहीं रह सकी थी कभी भी। महिलाओं का सम्मान करो, कभी इसने अपनी बहू अपने पास रख ली। जो आदमी एक परिवार नहीं चला सकता, पूरा देश की आंख में चिड़ी थी जो इसको देश का शासन दे दिया। जिसको परिवार चलाने का तजुर्बा है वही देश को चलाएगा। तो ऐसे आदमी को आगे देखेंगे। और इससे मैं तो पूरे हरियाणा से, पूरे देश से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि जाग जाओ और सोच लो, समझ लो और सही उम्मीदवार को जिता के सरकार को पलटा दे दो और अपनी जिंदगी बचा लो, अपनी नस्ल बचा लो, फसल बचा लो। ठीक है जी। अपना नाम बताइए और कहाँ से आए? मेरा नाम महावीर सिंह है, दिल्ली से आए हैं। दिल्ली में आप क्या करते हैं महावीर जी? हम खेती करते हैं। महावीर जी, ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसको 2 दिन बाद 1 महीना होने वाला है और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों की तरफ से यौन उत्पीड़न के आरोप है। इस तरीके का वाकया, इस तरीके की घटना क्या आपने पहले सुनी थी कि अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी इस तरीके की बात कहे, आरोप लगाए और उस पर सरकार कार्रवाई ना करे, और नहीं कर रही है तो उसके कारण क्या लगते हैं आप? वीडियो बनाओ, शेयर करो। देखिए, ये सरकार जो है देश से चरित्र को खत्म करना चाहती है। इन्होंने जब पहले इनकी सरकार बनी अटल बिहारी की, तो गृह मंत्री आडवाणी ने जो दिल्ली पुलिस का वेश्यावृत्ति निरोधक दस्ता था उसको भंग किया, क्योंकि ये चाहते थे होटलों में ये काम खुलेआम हो और टूरिज्म बढ़े, विदेशी कंपनियों का खेल चले यहाँ और नंगापन फैले, क्योंकि ये पूंजीपतियों का एक बड़ा हथियार है। देश को नशे और नंगेपन में ढोक दो, उसमें बहकाए रखो, उसमें उलझाए रखो, फंसाए रखो और तुम लूटते रहो। ये उनके ही ये खेल है। और इस पार्टी में तो स्वामी अगर कोई है तो स्वामी चिन्मयानंद जैसे हैं,
अगर कोई आर्य है तो पुलकित आर्य जैसे हैं, जिन्होंने वहां उत्तराखंड में एक लड़की को जबरदस्ती मार दिया, वो उससे वेश्यावृत्ति कराना चाहता था। आरएसएस में जो लोग हैं शादीशुदा नहीं है, अरे ब्रह्मचारी तो हनुमान थे, भीष्म पितामह थे, स्वामी दयानंद थे, जिनकी बल की था नहीं पाई। ये तो ऐसे हैं चरित्रहीन लोग, एक थप्पड़ का भी धन नहीं है। ये तो बिल्कुल कमजोर और जो है दुराचारी लोग हैं, और इन्होंने देश में ये दुराचार फैलाया है। ये आशाराम बापू राम रहीम को अपना भगवान मानते थे और उनके ये सम्मेलन कराते थे, उनके कार्यक्रम कराते थे, उसमें पूरे जोर शोर से हिस्सा लेते थे। देश में पाखंड अंधविश्वास फैलाने के सिवाय ये कुछ नहीं कर रहे। हमारा धर्म तो ये कहता है कि अगर बराबर की है तो बहन है, बड़ी है तो माँ बराबर है, छोटी है तो बेटी बराबर है। महावीर जी, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के साथ ऐसा हुआ है, उसमें भी न्याय की कोई उम्मीद नहीं दिख रही। हम समाज में देखते हैं कि महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ बहुत सारी घटनाएं होती है। आपको क्या लगता है कि इस सब को सुधारने के लिए क्या करना चाहिए? इसको सुधारने के लिए तो हमने नीचे से शुरुआत करनी पड़ेगी, अपने खापों को मजबूत करना पड़ेगा। गांव में जो समाज का हमारा सामाजिक ढांचा था उसको मजबूत करना पड़ेगा, ताकि हम अपने बहन बेटियों का आदर करना सीखें और वही जो हमारी सिखलाई थी, शिक्षा थी, उसको हम फिर से फैलाएं। क्योंकि पहले हम यही हमारा धर्म सिखाता है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता। और जो है ये लोग तो ऐसे हैं, बिल क्लिंटन जो वहाँ एक मोनिका लेविन्स्की कांड में दोषी साबित हुआ, उसको कोई देश बुलाने को तैयार नहीं था, वो मुंह दिखाने लायक नहीं रहा था। उसको भारत सरकार ने, अटल बिहारी ने बुलाया और 100 करोड़ रुपए सरकार का उसके स्वागत में फूंक डाला, क्योंकि ये संदेश देना चाहते थे देश में कि बिल क्लिंटन जैसे पैदा हो। हमारा ऋषि मुनियों का, त्यागी तपस्वियों का देश रहा है, यहाँ चरित्र की पूजा होती रही है, और आज ये लोग चरित्र को मिटाना चाहते हैं। ये खिलाड़ी नहीं, इन्होंने हर वर्ग पे हमला किया है, किसानों पर हमला किया है, सेना पर हमला किया, 4 साल की फौज बनाकर आज महिलाओं के ऊपर हमला किया है, उससे पहले मजदूरों पर हमला किया है। ये समाज के दुश्मन, देश के दुश्मन और किसान के दुश्मन, मजदूर के दुश्मन, छोटे दुकानदार के दुश्मन। पहले कांग्रेस FDI लाना चाहती थी, विदेशी कंपनियों को बुलाना चाहती थी फुटकर व्यापार में, इन्होंने संसद नहीं चलने दी। कहते थे कि इससे 4 करोड़ से भी ज्यादा हमारे छोटे दुकानदार बेरोजगार हो जाएंगे, लेकिन 2017 में इन्होंने 100% विदेशी निवेश को FDI को मंजूरी दी फुटकर व्यापार में। अब मैं कहाँ तक गिलाऊं, इन्होंने सारे महावीर जी, कोर्ट से न्याय नहीं मिल रहा, पुलिस न्याय नहीं कर रही, सरकार से न्याय नहीं मिल रहा, और खाप पंचायतें हो रही है बेटियों के पक्ष में, न्याय के पक्ष में। एक समय तक खाप पंचायतों को ये कह के बदनाम किया गया कि वो महिला विरोधी है। आज जब ये स्थिति आई है कि महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए खाप पंचायतों को आगे आना पड़ रहा है, क्या सोचते हैं, क्या परिवर्तन है ये? खापों ने ये फैसले पहले इसलिए लिए थे कि भाई जो है ना, एक वर्ण में या एक गोत्र में शादी ना हो, क्योंकि उससे खून की शुद्धता बनती है। आपस का जो एक जगह से दूसरी जगह के जो उसमें वो होते हैं खून में, उससे जो है परिवर्तन आता है। आप अफगानिस्तान में देख लो, ऐसे ऐसे भयंकर रोग फैल गए जिनका कोई इलाज नहीं है। जी, लेकिन अब सरकार का काम खाप पंचायतों को करना पड़ रहा है। क्या सरकारें विफल है? क्या सरकारों से अब कोई उम्मीद नहीं बची है? सरकारों से बिल्कुल कोई उम्मीद नहीं बची है, क्योंकि ये लोग, इनका काम ही एक है देश लूटना, देश बेचना और देश को बर्बाद करना, और इसके सिवाय इनका कोई एजेंडा नहीं है। जितने कानून बने हैं देश में अब तक, वो सारे पूंजीपतियों के लिए बने हैं, चाहे वो मजदूरों के कानून हो, वो 44 कानूनों को खत्म करके 4 कानून बना दिए, और उसमें भी 300 आदमी से जहाँ कम काम करते हैं वहाँ पर 12 घंटे की ड्यूटी देंगे, और वही तय करेगा मालिक मजदूरी की दर, और जब चाहे वो निकाल सकता है। इस तरह से इन्होंने सारे, चाहे वो मेडिकल के क्षेत्र में 6 महीने के बाद कोई भी दवाई दे सकता है, MBBS डॉक्टर उसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि 6 महीने का डॉक्टर वो जो है नीम हकीम खतरे जान होता है,
और ये इसलिए कि भाई ये दवाइयां विदेशी कंपनियां देशी कंपनियां अपने बेचे, इसलिए वो उन्होंने ये कानून बना। शिक्षा पे इन्होंने हमला कर दिया, शिक्षा को बदल दिया और महंगा कर दिया। और अब एक और थोप रहे हैं कि जितने भी निजी या सरकारी विद्यालय हैं, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय हैं, 70% रुपया जो है वे अपने तरफ से करें खर्चा और 30% सरकार देगी। क्या कोई सरकारी विद्यालय ऐसा कर सकता है? ये सिर्फ उनको खत्म करने की साजिश है, सरकारी विद्यालयों को, और निजीकरण की तरफ ये देश बढ़ रहा है। 1991 में जो ये विश्व व्यापार संगठन की बाहर आई और उससे किसानों की आत्महत्या बढ़ी, उसके बाद भी सरकार बिल्कुल नहीं कहती है और ये झूठ बोलते हैं कि हमने किसान की दुगनी आमदनी कर दी, किसान की आधी आमदनी कर दी। महावीर जी, आप जिस तरीके की बात कह रहे हैं उससे तो ये लगता है कि पूरे देश का हर वर्ग इस सरकार से परेशान है और नाराज है, लेकिन फिर भी ये चुनाव जीत जाते हैं। जो ईवीएम का खेल है। अभी गोरखपुर में जो मेयर के चुनाव थे 3,63,000 वोट पड़ी और जब गिनती हुई तो 4,87,000 निकली। ये सिर्फ ईवीएम का खेल है या और भी कुछ है? ईवीएम का भी खेल है, हिंदू मुस्लिम का भी खेल है और जाति पाति में बांटने का भी खेल है। अब जैसे ये जो हमारी बहन बेटियां वहाँ बैठी हैं धरने पर जंतर मंतर, उसको भी बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये तो जाटों का आंदोलन है। ये क्षत्रिय महासभा से इन्होंने बयान दिया दिलवाया कि जो राजपूतों का एक संगठन है कि इसमें कोई मत जाओ। जी, तो क्या खाप पंचायतें अब इस हिंदू मुस्लिम के खेल से बिल्कुल बाहर निकल जाएंगी और कभी इस चक्कर में नहीं पड़ेगी? बिल्कुल निकलना पड़ेगा और सबको भाईचारा कायम करना पड़ेगा। समाज को बचाना है, देश को बचाना है, इसलिए हमें ये छोटी भावनाएं छोड़कर अपना वही लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए जिससे देश में किसान, मजदूर, गरीब उसकी सुनवाई हो और उनके प्रतिनिधि चुने जा सके। और ये जो लुटेरे लोग हैं आज देश को धर्म के आधार पर बांटकर, जाति के आधार पर बांटकर जो अंग्रेजों ने किया था वही कर रहे हैं। ये अब खेल लंबा नहीं चलेगा। देश की जनता अब त्राही कर रही है। शुक्रिया महावीर, धन्यवाद।